सबकी प्यारी फेवरेट रामचरितमानस में सुपर्णखा। जानता है कोई कोई? कौन जानता है उसको? सुपर्णखा को कौन कौन जानते हो? पक्का? कोई रिश्तेदारी है का? सुपर्णखा, अच्छा ये बता, सुपर्णखा किसकी बहन है? अच्छा रावण की बहन है। अच्छा राम जी की बहन कौन है? राम जी की कल ही बताए थे, कल ही बताए थे। देख रहे हैं रावण वाला फट से याद आ गया, राम वाला कितनी देर में याद आ गया। रावण के रिश्तेदार बड़े पक्के से याद है तुमको। मैया शांता राम जी की बहन है। कौशल्या मैया ने अपनी बहन को गोद दे दिया था, पर उसी कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि से होता है। अब समझ में आया? सुपर्णखा की एक बात बताते हैं। एक कथा करने गए थे बिहार, हाँ बिहार ही गए थे। एक भक्तजन आए, बोले महाराज आपके रामचरितमानस में तो स्त्रियों का सम्मान नहीं है, आपके तुलसी बाबा स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। अब हम भी बड़ी सोच में पड़ गए, ऐसी कौन सी स्त्री जाको सम्मान नहीं भयो। अब वो बेचारे रावण के खानदान से बोले सुपर्णखा का सम्मान नहीं हुआ। बेचारे के नाक और कान कट गए। वो प्रेम ही तो करती थी राम जी से। प्रेम करना कोई गुनाह है का? अच्छा प्रेम करना कोई गुनाह है आपसे पूछते हैं? नहीं है ना। अच्छा वही प्रेम छत्तीसों से किया जाए तो गुनाह है कि नहीं है? है ना? सुपर्णखा का चरित्र सुनिएगा। पंचवटी आश्रम पे आई, राम जी के चरण के निशान देखे बोली जाके चरण इतने सुंदर है, वो कितना सुंदर कि नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुपर्णखा ने देखा जाके पैर इतने सुंदर हैं, वो खुद कितने सुंदर होंगे। सुपर्णखा चली पंचवटी आश्रम में, देखा दो राजकुमार हैं, एक सांवले से एक गोरे से। दो राजकुमार हैं, एक सांवले से और एक गोरे से। चली सुपर्णखा, सुपर्णखा जाकर के, अच्छा आप पहली मुलाकात में मिले किसी से, मान लीजिए हमसे ही मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे हमसे पहले? क्या पूछोगे हमसे? पूछ रहे हैं बता नहीं रहे, क्या पूछोगे हमसे? सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते थे, या जो भी। अच्छा सुपर्णखा का चरित्र दर्शन कीजिएगा। बोली कछु नहीं, सीधा जाके पहले विवाह का प्रस्ताव रख दी, हमसे ब्याह कर लो। सुपर्णखा जाकर के खड़ी हुई, बोली सरकार, राम जी ने कहा हे सुंदरी, किस कारण से तुम वन में अकेली भटक रही हो? अब तो इसने बोला मैं रावण की बहन हूँ, यहाँ की मालकिन हूँ। कि सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट दारुण दारुण सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट दारुण दारुण रावण के बहिनी, दुष्ट दारुण
नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। हमें अनुरूप पुरुष जग माही। हमें अनुरूप पुरुष जग माही। हो जाऊं लोक लोकति होनाहि। हो जाऊं लोक लोकति होनाहि। ताते अब लग रहा हूँ Even in radiant skin, आगे भवलेगा मैं तुम्हारे। मन माना कछु तो महीने हारे। मन माना कछु तो महीने हारे। सुपड़ खा रावण के बहिनी दुष्ट दरुण दारुण जैसा। अच्छा किस किस के घर पे रामचरितमानस रखी है जरा हाथ उठाना। और का रखते हो घर में मोबाइल बस। रामायण किस किस के घर में रखी है? अच्छा रामचरितमानस ना समझे, रामायण समझे। हाँ उठाना किस किस की में। अच्छा दो दो रखी हैं, चार चार रखी हैं। इनको पढ़ते कितनी देर हो जरा हमें ये भी बताओ। ये रामचरितमानस रामायण खाली लाल कपड़ा में लपेट के अगरबत्ती दिखाने को नहीं, इसको कभी कभी पढ़ भी लिया। सुपड़खा आई, सुपड़खा रावण के बहिनी दुष्ट दरुण दारुण जैसे आईनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। तो सम पुरुष नमो सम नारी, है संजोग विधि रचा विचारे। मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजई लोग लोग दिहुनाई। ताते अब लग रहूं कुंवारी, मन माना कछु तो महीने हारी। सुपड़खा ने एक लाइन में सारी कथा पच दी। मैं सुपड़खा हूँ, रावण की बहन हूँ, पंचवटी की मालकिन हूँ। मैंने आपको पसंद किया है, मुझ जैसी नारी नहीं तो आप जैसा कोई पुरुष नहीं। अरे क्या समझते हो, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही संजोग लिख दिया है? नहीं, बड़े सोच विचार करके रखा है। मैं अपने लिए दुल्हा तीनों लोकों में खोज रही हूँ, पर अभी तक मिला नहीं है। आप भी मुझे पूरे पसंद नहीं आए हैं, 100% नहीं। मन माना कछु तो महीने हारी, पूरे नहीं, मात्र 50% पसंद आए। थोड़ा सा मेरा मन मान गया है आपसे विवाह करने। राम जी कह रहे हैं अरे बाप रे, तो ब्याह का प्रस्ताव लेकर के आई है, क्या किया जाए? हमसे ब्याह करेंगी? हाँ अच्छा देवी क्षमा कीजिए। अच्छा राम जी भी सोच रहे हैं, जो कन्या अपने लिए खुद ही दूल्हा ढूंढ रही हो वो कितनी संस्कारवान होगी, कितने बढ़िया घर की स्त्री होगी। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, आप जैसा पुरुष नहीं तो मुझे ऐसी नारी नहीं। मन माना कछु तो महीने हारी। भगवान बोले जाको हम पूरे पसंद ना आ रहे, बाकी दुनिया में कौन पसंद आएगा। राम जी ने सोचा भला है टालनी पड़ेगी। राम जी ने कहा ब्याह करना है? हाँ गलत जगह आई है। बोले क्यों? हम तो ब्याह गए हैं, हमारी पत्नी जी बगल में बैठी है, वो देख रही हैं आप, गुर गुर वाले बैठे हैं, हमारे छिटका भाई है, उनका ब्याह भी नहीं हुआ। जाइए अब उनके पास जाइए, वो आपसे विवाह कर लेंगे। जो कहते हैं प्रेम सुपड़खा की नाक और कान क्यों कटी, प्रेम करना गुनाह है क्या? देख लेना। सुपड़खा गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी नीचे तीर बना रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा अच्छा बीमारी आई है। बोले हे सुंदरी, किस कारण से इस दास के पास पधारी? अब तो इसने सुना हे सुंदरी, अरे जाने अभी तक देखा नहीं बाने। सुंदरी बोला देखेगा तो बुरा जाएंगे। अब तो इसने सोचा हाँ ये परफेक्ट है। जो राम जी के आगे बोल के आई थी ना अभी अभी, फिर लक्ष्मण जी के आगे बोलना शुरू हो का
सुपर्णखा रावण के बहिनी दुष्ट धुरंधार जैसे आईनी तात पंचवटी जो गई एक बारा देखे विकल भई जुगल कुमारा तुम संपुरुष नमो समनारी है संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप सुजग माही खोजई लोक लोक दिहुनाई ताते अब लग रहूं कुआरी मन माना कछु तो महीने हारी। विवाह करना है, पूरा मन मेरा भी नहीं माना आपके लिए, मात्र 50%। लक्ष्मण जी बोले अरे बाप रे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा देवी एक बात बताओ, क्या रानी बनना है कि दासी बनना है? बोली हम तो रानी बनेंगे, दासी काय को बने? दासी क्यों बने हम? जब लक्ष्मण जी बोले तो गलत एड्रेस पे आए हैं। बोले क्यों? हम तो उनके दास हैं। क्या है? दास। अब आपको दासी बनना है कि रानी बनना है, ये आप देखिए। शूर्पणखा फिर गई राम जी के पास। देख लो, इसे कहते हैं प्यार। तीसरी बार फिर गई, दूसरी बार फिर गई राम जी के पास। राम जी से बोली वो तो आपको अपना छोटा भाई नहीं बताते, दास बता रहे, दास वास है कोई। लक्ष्मण राम जी बोले पढ़ाई और पढ़ाई, हमारे छोटका भाई है, सगे वाले कुंवारे हैं। अच्छा, कईयों ने कहा कि राम जी झूठ बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी का तो विवाह हो गया उर्मिला जी से, फिर झूठ क्यों बोला? बोले झूठ इसलिए बोला भैया क्योंकि जो ये शूर्पणखा है ये भी पहले विवाहित थी। रावण ने इसके पति को मार दिया था, शूर्पणखा के पति को। शूर्पणखा ने प्रण लिया था कि मैं प्रण लेती हूँ, रावण का पूरा खानदान मेरी वजह से समाप्त होगा। तो ये वही शूर्पणखा बोले जब अरे ये विधवा है शूर्पणखा, विधवा होकर के कह रही है हम कुंवारी हैं। तो राम जी भी बोले इस प्रकार से तो हमारे लक्ष्मण जी भी कुंवारे हैं, उनकी पत्नी कहीं और है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर कहा नहीं नहीं वो तो हमारे छोटका भाई है, फिर जाओ, फिर बोलेंगे जाओ अब की कर लेना। शूर्पणखा फिर चली लक्ष्मण जी के पास। समझिएगा बात को, शूर्पणखा अगर असली भेष में आती तो भगवान अपना भी लेता, पर शूर्पणखा बन करके आई थी, मन में कुछ और बाहर से कुछ और था। कहते हैं ना जितनी बनावट उतनी दिखावट, और जितनी दिखावट उतनी गिरावट। ठीक है, जितनी बनावट दिखावट होगी उतनी ही उस माल में गिरावट होगी। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जोर से हवा चले कुछ हो तो आप सब सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे, निकलने का प्रयास करेंगे, और हम अपना यहाँ पटका संभालेंगे। बोले तय मारा है कहीं बिगड़ ना जाए, क्यों? ये बनावट है। शूर्पणखा फिर गई सरकार ब्याह कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं करते, उनसे जाके बात करो। अब तो राम जी के पास फिर लौट करके आई सरकार, कर लीजिए। अब तो लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। राम जी ने कहा मेरी ये पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा बोली कर लीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, जानकी को हम नौकरानी बना लेंगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। अब यहाँ राम जी ने फिर मना किया तो शूर्पणखा ने बोला इसको बड़ा घमंड है, इस नारी को खा जाऊंगी। जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तीर बाण निकाले और नाक और कान काट। क्यों? अच्छा, नाक क्यों काटी और कान क्यों काटे? बोले नाक इसलिए काटी, ये सुंदरता का दिखावट कर रही थी, इसकी सुंदरता ही खत्म कर दी। और कान इसलिए काटे, ये काऊ की सुनती नहीं है, अपनी रामायण बजती रहती है, आगे तो कानों काट दो, वैसी मशीन टांगे का फायदा, इसलिए कानों काट। ऐसे ही दिखावट बन करके आई पूतना। पूतना आई, यशोदा मैया से कहा अरे यशोदा मैं तेरी उधर की बहन हूँ, सखी हूँ, यहाँ की हूँ, वहां की हूँ, दुनिया भर जगह की हूँ। मैया यशोदा ने अपना लाला पूतना को दिया। पूतना लाला को लेकर के वन की ओर दौड़ी।
और पूतना ने विष का पान करवाया। कुछ समय तक भगवान दूध पीते रहे, पर कुछ समय बाद भगवान प्राण पीने लग गए। अब पूतना चिल्लाई, लाला मोय छोड़, लाला मोय छोड़, बड़ी पीड़ा हो रही है। और भगवान कहते हैं, अरे मौसी, एक बार या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लूं तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं। मौसी चिल्ला रही है, पूतना मौसी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। इतनी जोर से विष पिया भगवान ने, इतनी जोर से यहाँ पर प्रहार करने लगे, इतनी जोर से उसको काटने लगे कि उसकी गोविंदाए नमो नमः हो गई। उसका शरीर धड़ाम से नीचे गिरा।